हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा करता हूं कि आप सब लोग सही और मस्त होंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए हम पढ़ रहे थे मीन मॉड और मीडियन वाले चैप्टर पे हम आ चुके थे। ये चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स है, एक्सरसाइज 13.3। सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं 2026 के न्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है ये। आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 4 तक क्वेश्चन कर लेते। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ टाइम जो हमारा क्लास है, यहाँ पे क्लास गिवन है। यहाँ पे 1500 टू 2000, 2000 है 2500, 25 से 3000। ठीक है, 2500 से 3000 यानी 3000 है ना, सॉरी। तो 3000 थे 3500 और 3500 से 4000। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्लास की। और यहाँ पे जो दिया है ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसको फ्रीक्वेंसी आप मान लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को 1 बाई 1 लिखा गया। फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ द लैम्प। तो मीडियन लाइफ ऑफ ए लैम्प निकालनी है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, कैसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले लाइफ टाइम इन आवर में लिखेंगे, तो ये 1500 हमने एज इट इज डाटा को यहाँ पे लिख लिया। ये टेबल बनाई गई एक तरह से। फिर नंबर ऑफ लैम्प को हमने फ्रीक्वेंसी कहा, जिसको हम एफ आई कहेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज उतार लिया। फिर यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये फर्स्ट, इससे पहले तो जीरो हो गए, तो 0 प्लस 14 कितना हो गया 14, और 14 प्लस 56 ये 70, और 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130, और 130 प्लस 86 मतलब ऐड करते जाएंगे ऐसे ही 216, और 216 इंटू 74 290, और 290 प्लस 62 कितना हो जाएगा 352, और 400। फिर यहाँ पे 352 प्लस 48 ये कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमें यहाँ पे डाटा को लिख लेना है, यानी टेबल बना लेनी है। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एक्चुअली मीडियन निकालना है। फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ द लैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आपको सम ऑफ एफ आई निकाल लेना है, और सम ऑफ एन आई क्या होता है, एन के बराबर होता है। और वो हमारा कितना आया है, वो 400। जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लास्ट में आएगी ये आपकी आती है सम ऑफ एफ आई, यानी ये एन के बराबर है। और यहाँ हम निकालते हैं फिर एन बाई 2। फिर फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा कहाँ कहाँ इनको यूज होना है। तो 400 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 200 हो गया। ठीक है, अब हमारी जो वैल्यू आई है एन की, ये कितनी आई है, 200 आई है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होगी 200 से ज़्यादा। 200 से ज़्यादा कौन सी है हमारी, ये 216 है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी उससे पहली एक कम होगी, तो वो कितनी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी मेरी 130। तो इसको बोलूँगा मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सी एफ मेरी हो जाएगी 130। ठीक है, फॉर्मूला लगा के बताऊंगा, अभी फॉर्मूले पे चलते रहो आप बातों। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 216 के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, एफ इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 86। ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 86। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे 86। और विड्थ कितनी होगी, जिसको हम एच बोलेंगे। तो एच प्यारे बच्चों यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2000 से 1500 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगी 500। ठीक है, ये कितनी होगी प्यारे बच्चों, 500। अब बस यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन का फॉर्मूला MEDIEN। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले अच्छा एल क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी के, जो 216 है, तो वो कितना हो जाएगा 3000 इंटू 3500। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लोअर वैल्यू क्या होगी इसकी, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एल यहाँ से प्यारे बच्चों कितना हो गया 3000। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो एल प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, ये लिखेंगे यहाँ पे एन बाई 2 माइनस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, और ये इंटू एच। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे मीडियन निकालने के लिए। लोअर वैल्यू कितनी है आपकी, एल की वैल्यू है 3000 प्लस एन बाई 2 प्यारे बच्चों कितना आया यहाँ से, एन बाई 2 हमारा 200,
माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 130, ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारे पास 86, और एच की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है 500। इसको सोल्व करेंगे तो 3000, सॉरी ये कितना था 3000 प्लस ऊपर से कितना बचा 70 ओवर 80 इंटू 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। तो मीडियन की वैल्यू जो आएगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो इसको सोल्व करके जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो आएगा 3406.98। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 100 सरनेम्स were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 1 to 4 के बीच में कितने 6 आए हैं और 4 to 7 के बीच में 30 आए हैं, और इनके बीच में ये तो क्लास हो गई हमारी और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ ए लेटर इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले ये क्या है, ये मीडियन की टेबल बनाई हमने, नंबर ऑफ लेटर को हमने इस तरह से जैसे लिखे थे वैसे ही लिख दिए ये सारे के सारे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी FI। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे 100 आया, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे निकाल लेंगे 6 + 0 6, और 6 से आगे 30, 6 + 30 कितना 36, और 36 + 40 76, और 76 + 16 कितना होगा 92, और 92 + 4 कितना 96, और 96 + 4 कितना आ जाएगा 100। तो ये आ गई आपके पास n की वैल्यू। n की वैल्यू इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हो गया प्यारे बच्चों 100। तो n/2 यहाँ से निकाल लेंगे, n/2 कितनी हो जाएगी हमारी 50, यानी 100/2। तो मीडियन की जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, m इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला याद रखना है, l प्लस ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे बड़ा, और ये हो जाएगा n/2 n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जिसको लिखेंगे, और डिवाइड में करेंगे आप फ्रीक्वेंसी का डिवाइड कर देंगे, और इनटू आ जाएगा आपका h। तो यहाँ से प्यारे बच्चों तुम्हें L की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा आया 50, मतलब 50 से ज़्यादा कितना होगा हमारा, ये आएगा 76। तो 76 हमारा, ऐसे इसको गोल कर लीजिए। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 76 के कोरस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 40, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो f की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो गई यहाँ से 40। ठीक है, और हमारा क्लास क्या हो जाएगी, क्लास हमारी 7 to 10 हो जाएगी, यानी L की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों, हम लोअर वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो लोअर वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो फिर चलेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 36, तो CF उससे एक कम, तो CF कितना हो जाएगा, उससे एक कम मतलब उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 36। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपके यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए आपको वैल्यू रख दे रही है, L की वैल्यू 7 प्लस n/2 कितना आया 50 माइनस 4 आपकी CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 36, और डिवाइड बाई प्यारे बच्चों f की वैल्यू कितनी है 40, और इनटू h हमने निकाला नहीं, तो h की वैल्यू निकाले प्यारे बच्चों। तो h कितना हो जाएगा, यहाँ से विड्थ निकालनी है, तो 10 - 7 या 7 - 4 कितना आ जाएगा यहाँ से 3। तो h की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आई यहाँ से 3। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा 8.05 आपका आंसर आएगा। आई होप प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन आएगा, बस आपको एज इट इज सोल्व करना है भाई। 50 - 36 कितना हो जाएगा 24 के कितना आएगा 14/80, तो 14 3 जा कितना 42। तो इस तरह से कर लो, 7 + 42 डिवाइड बाई 40, कट किया तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 4 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 05। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका, तो आंसर आपका आ जाएगा, तो 8.05 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।